हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश जर्नी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि रीडिंग से हम अच्छी इंग्लिश पढ़ना सीखने के साथ साथ हमको इंग्लिश स्पीकिंग में भी काफ़ी मदद मिलती है। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द लॉयन। लॉयन यानी आप सभी जानते हैं, लॉयन यानी क्या होता है? शेर। रिटर्न, रिटर्नड, ये क्या है? रिटर्न की सेकंड फॉर्म। रिटर्न यानी क्या होता है? लौटाना। और रिटर्न यानी लौटाया। द फेवर, द फेवर यानी क्या होता है? एहसान। शेर ने अपना एहसान लौटाया। देयर वॉज, यहाँ पर देयर का कोई सेंस नहीं है हिंदी में, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हम देयर का यूज़ कर लेते हैं। वैसे इसका कोई सेंस नहीं। फॉज यानी था। अस्लेव, अस्लेव का मतलब क्या होता है? एक गुलाम। मैन, मैन यानी आदमी, एक गुलाम आदमी या गुलाम था। हिज मास्टर, हिज यानी उसका, मास्टर यानी क्या होता है? मास्टर का मतलब होता है मालिक। हिज मास्टर वॉज यानी था। वेरी, वेरी जैसा आप सभी जानते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। क्रूल, क्रूल यानी क्या होता है? निर्दयी। CRUEL, क्रूल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? क्रूल, क्रूल यानी निर्दयी। सो इसलिए द स्लेव, स्लेव यानी गुलाम। रैन, रैन यानी भाग गया। कहाँ भाग गया? इनटू, इनटू यानी इनटू द फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में भाग गया। उसका मालिक बहुत निर्दयी था, इसलिए वो गुलाम कहाँ भाग गया? जंगल में। जब किसी चीज़ के अंदर जाते हैं तो मैं के लिए इनटू आता है। वैसे तो मैं के लिए इन भी आ जाता है, पर जब किसी चीज़ के अंदर जाते हैं तब इनटू आता है। ठीक है। देयर, वहाँ, देयर यानी वहाँ। ही शो, शो यानी क्या होता है? देखा। ये सी की सेकंड फॉर्म है शो, यानी कि देखा। अ लॉयन, अ लॉयन यानी एक शेर को देखा। कहाँ पर? जंगल में। द लॉयन, द लॉयन यानी शेर। वॉज यानी क्या होता है? था थी थे के लिए यूज़ करते हैं, कई बार बताया मैंने। इन अ इन पेन, इन पेन यानी क्या था? दर्द में। एक शेर दर्द में था। किस दर्द में था? अ थ्रॉन, एक कांटा। वॉज यानी था। स्टक, स्टक यानी फंसा। स्टिक यानी फंसना। स्टक यानी फंसा हुआ या फंसा। इन हेज, इन हेज यानी इन हेज पो, पो यानी क्या होता है? या पो यानी होता है पंजा। इन हेज पो यानी पंजा। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? पो, पो यानी पंजा। स्लेब मैन, स्लेब मैन यानी कौन? गुलाम। वेंट, वेंट यानी क्या होता है? वेंट टू, वेंट टू द लॉयन। स्लेब मैन वेंट टू द लॉयन यानी कि शेर के पास गया। वेंट यानी ये गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट यानी गया शेर के पास। स्लेब मैन वेंट टू द लॉयन, शेर के पास गया। एंड, और टुक आउट, ये दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? निकाल दिया। टेक आउट यानी निकालना, टुक आउट यानी निकाल दिया। इट्स, इट्स यानी उसका। ये जो अपोस्ट्रॉपी एस लगा है, इसका मतलब होता है काकी के लिए यूज़ किया जाता है। उसका, उसका। थ्रोन यानी क्या होता है? कांटा। इट्स थ्रोन, उसका कांटा निकाल दिया। टुक आउट यानी निकाल दिया। नाव, अब, नाव यानी क्या होता है? अब। द पेन, द पेन ऑफ द लोयन, द पेन ऑफ द लोयन यानी कि शेर का दर्द। पेन यानी दर्द, ऑफ द लोयन यानी शेर का। पेन ऑफ द लोयन यानी शेर का दर्द। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस की सेकंड फॉर्म है। रिड्यूस्ड यानी कम हुआ। अब उसका दर्द कम हुआ। रिड्यूस यानी कम करना, रिड्यूस्ड उसकी सेकंड फॉर्म यानी कम हुआ। वन, वन यानी एक। डे, वन डे यानी एक दिन। द स्लेब, द स्लेब यानी गुलाम। वॉज था। कॉट, कॉट यानी पकड़ा गया। वाई यानी द्वारा, या बाय यानी कि द्वारा। हिज मास्टर, हिज मास्टर यानी अभी बताया था उसके मालिक, उसके मालिक के द्वारा पकड़ा गया। कॉट क्या होता है? ये कैच की सेकंड फॉर्म। कॉट यानी पकड़ा गया, कैच यानी पकड़ना। हिज मास्टर, हिज मास्टर। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर यानी आदेश देना। ऑर्डर्स यानी आदेश देता है या दिया। ऑर्डर्स यानी आदेश देता है। हिम, हिम यानी उसे। टू फेस, टू फेस यानी सामना करने को। द हंगरी, हंगरी आप जानते हैं, हंगरी यानी क्या होता है? भूख। हंगरी लॉयन यानी भूखे शेर को सामना करने का आदेश दिया उसके मालिक ने। द स्लेव, द स्लेव यानी गुलाम। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड यानी समझ गया। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है ये। अंडरस्टूड यानी समझ गया। दैट कि हिज डेथ, हिज डेथ यानी उसकी मृत्यु। इज यानी है। सर्टेन, सर्टेन यानी क्या होता है? निश्चित, कोई चीज़ निश्चित होना यानी कि सर्टेन। बट, लेकिन। वॉट अ सरप्राइज, वॉट अ सरप्राइज, क्या आश्चर्य है। वेन, जब। द लॉयन, द लॉयन केम, कम की सेकंड फॉर्म केम यानी आया।
रॉरिंग, रॉरिंग यानी दहाड़ता हुआ। ये दहाड़ना, ये शेर जो आवाज़ निकालता है उसको हम रॉर बोलते हैं, और ये क्या है, रॉरिंग यानी दहाड़ता हुआ आया। लेकिन उसने डिड नॉट यानी नहीं, ये डिड क्या है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये किस लिए या ला वा जब टेंस में लास्ट में आता है तब यूज़ करते हैं। ही डिडेंट नहीं किल मारा द स्लेव गुलाम को, बट ही डिडेंट किल द स्लेव, उसने गुलाम को नहीं मारा, बट बल्कि हिज मास्टर यानी उसके मालिक को किल्ड यानी मार दिया। इट वॉज, इट यानी यह, वॉज यानी था, द सेम लॉयन, सेम लॉयन यानी वही शेर, हु जिसकी, द स्लेव यानी कि गुलाम, हेड यानी थी, सेव्ड बचाई थी, हेड यानी था थी के लिए यूज होता है, बचाई थी, सेव्ड हिज लाइफ उसकी जान, ये वही शेर था जिसकी गुलाम ने जान बचाई थी। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और इसमें क्या कमी है हमको वो भी बताएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो में हम वो कमियों को सुधार सकें। थैंक यू।